अस्सलामुअलैकुम। ब्लॉगिंग कोर्स की क्लास नंबर 43 में खुश आमदीद। इस क्लास में हम समझेंगे कि बाउंस रेट क्या होता है और इसका हमारे ब्लॉग पर क्या इफेक्ट होता है। तो चलिए समझते हैं। तो बाउंस रेट एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, यानी एक परसेंटेज है जो हमें ये बता रही होती है कि हमारा ब्लॉग किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, यानी हमारे ब्लॉग के जो विजिटर्स हैं वो हमारे कंटेंट के साथ एंगेज कर रहे हैं या ऐसे ही आके चले जाते हैं। अब हम जरा ये समझते हैं कि बाउंस रेट कैलकुलेट कैसे होता है। वैसे तो बाउंस रेट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको कैलकुलेटेड फॉर्म में मिलेगा, लेकिन बाउंस रेट को समझने के लिए इस फॉर्मूला को देखना समझना जरूरी है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ब्लॉग पे 1000 विजिटर्स आए, यानी 1000 लोगों ने हमारे ब्लॉग को विजिट किया। उनमें से 300 ऐसे लोग थे जो कि हमारे ब्लॉग के दूसरी पोस्ट या दूसरे पेजेस को विजिट करने से पहले ब्लॉग को छोड़कर चले गए। तो इस केस में हमारा बाउंस रेट होगा 30%, यानी कि वो लोग जो कि हमारे ब्लॉग को छोड़ के चले गए सिंगल पेज को देखकर, दूसरे पेजेस उन्होंने विजिट नहीं किए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस केस में हमारा जो बाउंस रेट है ये 30% बनेगा। इस तरीके से बाउंस रेट को कैलकुलेट किया जाता है। अब हम ये समझते हैं कि कितना बाउंस रेट हमारे ब्लॉग के लिए अच्छा है और कितना बाउंस रेट हमारे ब्लॉग के लिए नुकसानदेह है। तो अगर आपके ब्लॉग का बाउंस रेट 26% से लेकर 46% के दरमियान में हो तो ये एक अच्छा बाउंस रेट है, यानी इस पे ब्लॉग की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। अगर आपके ब्लॉग का बाउंस रेट 40 से 55% के दरमियान में हो तो ये एक एवरेज या नॉर्मल बाउंस रेट है। अगर आपके ब्लॉग का बाउंस रेट 55% से लेकर 70% के दरमियान में हो तो आपको थोड़ा संजीदा होकर अपने ब्लॉग को देखना है कि उसमें क्या मसले मसाइल आ रहे हैं जिसकी वजह से बाउंस रेट इतना ज्यादा हो। और अगर आपके ब्लॉग का बाउंस रेट 70% या उससे ज्यादा होगा तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, प्रॉब्लमेटिक चीज है। आपको संजीदगी से देखना होगा कि आपके ब्लॉग के अंदर एक्चुअली इशू क्या चल रहा है। अगर आप इसको नहीं ठीक करेंगे तो आपका ब्लॉग ज्यादा अरसा नहीं चल पाएगा, ट्रैफिक बिल्कुल कम हो जाएगी। एक सवाल आपके माइंड में आ सकता है और अक्सर पूछा भी जाता है कि क्या हमारे ब्लॉग का बाउंस रेट 0% हो सकता है? अगर 0 हो तो क्या अच्छा होगा? देखिए, यहाँ पर बाउंस रेट 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसकी रेंज 26% से स्टार्ट हो रही है। अब ये क्यों हो रही है, इसकी एक वजह है, मैं आपको आगे चल के अभी बताता हूँ। अब हम जरा ये समझ लेते हैं कि बाउंस रेट के ज्यादा होने की क्या वजूहात हो सकती हैं। दो तरह की वजूहात हो सकती हैं। एक योर साइड यानी कि जो ब्लॉग ओनर है उसकी तरफ से हो सकती है, और एक विजिटर साइड यानी कि हमारे ब्लॉग का जो विजिटर है उसकी तरफ से एक रीजन हो सकती है जिसकी वजह से बाउंस रेट ज्यादा हो रहा है। तो हमारी साइड वाली जो पहले है वो डिस्कस करते हैं। यानी एज अ ब्लॉगर एक गलती हमसे हो सकती है कि हमने अपनी ब्लॉग का लिंक जो है वो इररेलेवेंट सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर किया हुआ है या इररेलेवेंट वेबसाइट्स के ऊपर शेयर किया हुआ है बैकलिंक बनाने के लिए, या हमारा जो ब्लॉग कंटेंट है वो लो क्वालिटी है, तो बाउंस रेट ज्यादा हो सकता है। यानी अगर कोई यूजर किसी रेफरल लिंक से हमारे ब्लॉग पोस्ट पे आता है और उसको वो कंटेंट नहीं मिलता जो वो चाह रहा है, या बहुत लो क्वालिटी कंटेंट होता है, तो वो हमारी बाकी पेजेस को विजिट करे किए बिना ही हमारे ब्लॉग को छोड़ के चला जाएगा, जिससे बाउंस रेट ज्यादा होगा। नंबर 2, स्लो पेज लोड टाइम्स, यानी कि जो वेबसाइट है अगर उसको लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है तो फिर बाउंस रेट ज्यादा हो सकता है। आपको याद होगा जब मैंने ब्लॉग थीम अपलोड करना बताया था तो मैंने आपको बताया था कि इररेलेवेंट जो विजेट्स हैं उनको हम रिमूव करेंगे ताकि हमारे जो ब्लॉग का लोड टाइम है वो थोड़ा फास्ट हो। तो अगर आपके ब्लॉग का लोड टाइम स्लो होगा, यानी एक यूजर या विजिटर आपके ब्लॉग पे आया और आपकी वेबसाइट अभी लोड ही हो रही है, तो वो इतना ज्यादा वेट नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा 4-5 सेकंड वेट करेगा, उसके बाद वो छोड़ के चला जाएगा। तो ये रीजन है, इससे भी बाउंस रेट बढ़ जाता है। नंबर 3, पुअर वेबसाइट डिजाइन। नंबर 4, लैक ऑफ क्लियर कॉल्स टू एक्शन। इस बात का मतलब ये है कि अगर आपने कोई ब्लॉग पोस्ट लगाई हुई है, आपने अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर अगर इंटरनल लिंकिंग नहीं की हुई तो भी बाउंस रेट ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने 2022 में किसी टॉपिक के ऊपर एक ब्लॉग पोस्ट लगाई थी और फिर 2023 में भी आपने उसी टॉपिक के ऊपर एक और ब्लॉग पोस्ट लगाई। अगर आप 2022 वाली जो ब्लॉग पोस्ट है उसके अंदर 2023 वाली ब्लॉग पोस्ट का लिंक बना दें, यानी हाइपर लिंक बना दें, तो ये एक कॉल टू एक्शन होगा। इस बात का मतलब ये है कि अगर कोई यूजर 2022 वाली ब्लॉग पोस्ट के ऊपर आता है और वहां पर आपने लिंक दिया हुआ है कि 2023 वाला जो अभी आपका ब्लॉग पोस्ट है उसको पढ़े ताकि वहां पर उसे अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो वहां एक कॉल टू एक्शन है, यानी आपने एक लिंक दे दी है, तो वहां से यूजर क्लिक करके आपके दूसरे पेज पे चला जाएगा, यानी जो दूसरी पोस्ट है उस पे चला जाएगा, जिसकी वजह से बाउंस रेट कम हो जाएगा। अब जो विजिटर साइट से रीजन होती है जिसकी वजह से बाउंस रेट बढ़ जाता है वो होता है सेटिस्फाइड यूजर।
सेटिस्फाइड यूजर ये है कि अगर एक शख्स आपकी ब्लॉग पोस्ट पे आया और जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उसको मिल गई है और वो मुतमिन हो गया है, अब जो मर्जी हो जाए वो किसी भी लिंक के ऊपर आपके ब्लॉग के क्लिक नहीं करेगा, किसी दूसरे पेज को विजिट नहीं करेगा, क्योंकि उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल चुकी है और वो आपके ब्लॉग को छोड़ के चला जाएगा। और इसको ना ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह के लोग होते हैं जिसको जो टू दी पॉइंट रहते हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जब मिल जाए तो वो मुतमिन हो जाते हैं। तो ये भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से बाउंस रेट बढ़ सकता है। लेकिन आपने देखा होगा बाउंस रेट की जो गुड रेंज है वो 26% से स्टार्ट हो रही है। वो यही रीजन है कि जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जब यूजर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो दूसरी चीजों को, दूसरे लिंक्स को एंगेज नहीं करता और वो छोड़ के चला जाता है। तो बाउंस रेट की कहानी आपने समझ ली कि बाउंस रेट होता क्या है। अब हम जान लेते हैं कि एक हाई बाउंस रेट से हमारे ब्लॉग के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। नंबर 1, डिक्रीज इन ट्रैफिक। हमारे ब्लॉग की जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक से मुराद हमारे जो विजिटर्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे और हमारा ब्लॉग ज्यादा लंबा अरसा नहीं चल पाएगा। जब ट्रैफिक कम होगी तो फिर रेवेन्यू भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू है यानी जो अर्निंग है वो ट्रैफिक के ऊपर ही डिपेंड करती है, विजिटर्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। जब विजिटर्स ही कम हो जाएंगे तो फिर रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। नंबर 3, डिक्रीज इन रैंकिंग्स। वैसे तो बाउंस रेट एक परफॉर्मेंस मैट्रिक है, यानी हमें हमारे ब्लॉग की परफॉर्मेंस बता रहा होता है, और गूगल के मुताबिक ये जो बाउंस रेट है ये रैंकिंग फैक्टर नहीं है। यानी कि ब्लॉग्स को या वेबसाइट्स को गूगल में रैंक होने के लिए जिन फैक्टर्स को गूगल देख रहा होता है, कंसीडर कर रहा होता है, उसमें गूगल के मुताबिक बाउंस रेट नहीं है। लेकिन मेरे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने ये चीज़ देखी है कि मेरे जिन ब्लॉग्स का बाउंस रेट ज़्यादा रहा है उनकी रैंकिंग आहिस्ता आहिस्ता कम हुई है गूगल के अंदर। तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कह सकता हूँ कि बाउंस रेट जो है इफेक्ट कर रहा होता है रैंकिंग्स को, बट गूगल के मुताबिक कि वो इस चीज़ को कंसीडर नहीं करता। और नंबर 4, लो डोमेन अथॉरिटी। तो अगली क्लास में हम जानेंगे गूगल एनालिटिक्स के बारे में, जो कि हमें हमारी ब्लॉग परफॉर्मेंस के मुतालिक बहुत कुछ बताता है। तो जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।